नमस्कार दोस्तों, आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया का महत्व भारतीय बहुसंख्यक समाज के लिए एक विशेष स्थान रखता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम का आज प्राकट्य दिवस है। माँ अन्नपूर्णा का भी आज जन्म माना जाता है और कहा जाता है कि कुबेर उनको अपने खजाने की प्राप्ति भी आज ही के दिन हुई और माँ गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण भी आज ही के दिन हुआ। ब्रह्मा के पुत्र अक्षय का भी आज जन्म माना जाता है और आज ही के दिन उत्तर भारतीय जो 4 धाम है उसमें से एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ, उसके कपाट भी आज ही के दिन हुए। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 3री तारीख तृतीया को मनाई जाती है और अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं है। तो आज ही के दिन जो किए हुए पुण्य हैं उनका क्षय कभी नहीं होता है, तो आज दान पुण्य का भी विशेष है। और आज ही के दिन को अबूझ सावे के रूप में उत्तर भारतीय लोग मनाते हैं और आज विशेष तौर से वैवाहिक जीवन को प्रारंभ करने के लिए सर्वोत्तम दिन आज का दिन माना जाता है। तो इस दिन उत्तर भारत में विशेष तौर से राजस्थान में आज के दिन लोग अपने बच्चों की शादियां आज ही के दिन। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस के ऊपर एक अपना वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और एक प्रयास है कि हम उनके जीवन और उनके बारे में अपने चैनल के दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से जानकारी उपलब्ध करवाएं। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार है और उन्हें विष्णु का आवेश अवतार कहा जाता है। भगवान परशुराम महर्षि भृगु के पुत्र जमदग्नि और पुत्रवधु रेणुका की 4थी संतान और इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में एक गांव है मानपुर, वहां के जानपाव पर्वत पर हुआ था। भगवान परशुराम का जो नाम था वो उनके दादा भृगु ऋषि के द्वारा राम दिया गया था, लेकिन भगवान शिव की उन्होंने कठोर साधना की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनको जो अस्त्र दिया वो था परशा, जिसे आज की भाषा में फरसा बोलते हैं। और इस फरसे को धारण करने की वजह से आगे जाकर के उनका नाम परशुराम था। तो कहा जाता है कि भगवान परशुराम इतने वीर थे कि उन्होंने इस पृथ्वी पे 21 बार क्षत्रियों का समूल नाश कर दिया और उसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि महर्षि जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु गाय थी और इस कामधेनु गाय के बारे में ये कहते हैं कि कामधेनु गाय प्राणी मात्र की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। तो राजा सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय के लालच में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया और उसी के प्रतिशोध के लिए भगवान परशुराम ने शपथ ली कि मैं इस सृष्टि से क्षत्रियों का समूल नाश कर दूंगा। तो कहा यह जाता है कि गर्भस्थ क्षत्रियों को छोड़ करके उन्होंने 21 बार सारे क्षत्रियों का सफाया कर दिया। इनके शिष्यों में जो प्रसिद्ध शिष्य है उनके अंदर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी के गुरु जो है वो भगवान परशुराम। भगवान परशुराम अपने माता पिता की आज्ञाकारी संतान थे। इसका पता एक कहानी से चलता है कि एक बार उनकी माता रेणुका आश्रम से बाहर किसी काम से गई और उनको लौटने में विलंब हुआ। इसे देखते हुए उनके पिता ऋषि जमदग्नि को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि जाओ और अपनी माता का वध कर दो, लेकिन उनके 3 बड़े भाई उन्होंने इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन 4थे पुत्र भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए जैसे ही उनकी माँ आश्रम में आई अपने फरसे से अपनी माँ का सिर काटा और अपने पिता के सामने प्रस्तुत कर दिया। इसे देख करके ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि पुत्र मांगो, क्या मांगना चाहते हो। लेकिन परशुराम जो थे उन्हें अपनी माता से इतना स्नेह था कि उन्होंने वरदान में
जो इकलौती चीज मांगी वो थी कि पिताश्री आपकी आज्ञा मैंने मान ली है, और यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी माता को पुनः जीवित करें। इस बात से प्रसन्न होकर के ऋषि जमदग्नि जी ने उनकी माता को पुनः जीवित कर दिया और उन्हें वरदान दिया कि पुत्र जो है तुम चिरंजीवी रहोगे और तुम्हारी यश और कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे बराबर कीर्ति किसी की भी। और भगवान परशुराम एक जीता जागता सबूत है वीरता का, आज्ञाकारिता का। दोस्तों, ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए भगवान परशुराम उनके पूर्वज है और आज ही के दिन भारत में इसे परशुराम जयंती के नाम से। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक ब्राह्मण पुत्र होने के नाते अपने पूर्वज भगवान परशुराम को मेरी तरफ से ट्रीट है। और अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी में यदि आप लोगों को कोई भी त्रुटि नजर आती है तो आप कृपया करके मेरी इन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें। और यदि आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों और परिचित